भारत अब ऐसी एयर टू एयर मिसाइलें बना रहा है जो कि भविष्य में गेम चेंजर होने वाली है। और भारतीय वायुसेना में अस्त्र मार्क 1 तो शामिल हो चुकी है, अस्त्र मार्क 2 भी इसी साल शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा घातक मिसाइल होने वाली है अस्त्र मार्क 3 BWRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिस पर DRDO ने काफी एडवांस लेवल पर काम कर दिया है। भारत जैसे कि मैंने कहा कि स्वदेशी रूप से मिसाइलों को डेवलप करने लगा है जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड के मिसाइलों के बराबर है। ऐसे में जो भारत की अस्त्र मार्क 3 है वो मार्क 1 और मार्क 2 वेरिएंट से काफी ज्यादा एडवांस और घातक होने वाली है, यानी कि इस मिसाइल में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है जो कि भारतीय वायुसेना की हवाई युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगी। अस्त्र मार्क 3 को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह मिसाइल दोस्तों रामजेट इंजन से लैस है जो कि एक प्रपल्सन सिस्टम है जो कि लंबी दूरी तक मिसाइल को निरंतर यानी कि लगातार थ्रस्ट प्रदान करता रहता है, जिससे कि इस मिसाइल को मिड कोर्स फ्लाइट में यानी कि मध्य मार्ग उड़ान के दौरान हाई स्पीड और गतिशीलता बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सकता है इस रामजेट इंजन से। अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो अस्त्र मार्क 3 के जो ग्राउंड ट्रायल्स हैं वो पूरे हो चुके और अब इसका टेस्ट भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट से किया जाएगा, यानी कि इस मिसाइल के हवाई परीक्षण किए जाने वाले हैं जिनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अस्त्र मार्क 3 है इसके भी 2 वेरिएंट होंगे जो कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। मतलब साफ है कि अस्त्र मार्क 3 के दोनों वेरिएंट्स का अलग अलग रोल हो सकता है। जैसे कि पहला स्टैंडर्ड अस्त्र मार्क 3 का होगा वो रैमजेट वेरिएंट होगा जिसमें कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे आईएसआर सीकर होगा जो कि दोनों तरफ डेटा लिंक के माध्यम से अवॉक्स और लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ सटीक लक्ष्य ट्रैकिंग और समन्वय की अनुमति देगा। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना तभी करेगी जब उन्हें लगेगा कि वो दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को निशाना बना सकती है, तभी इस रैमजेट वाली स्टैंडर्ड मिसाइल को दागा जाएगा। वहीं अस्त्र मार्क 3 का जो दूसरा वेरिएंट होगा वो एक बूस्टर एनहांस रैमजेट वेरिएंट होगा जिसमें कि अतिरिक्त बूस्टर स्टेज शामिल की गई है, यानी कि इसके जरिए ये मिसाइल और अधिक लंबी दूरी तक पहुंच सकती है। और ये मिसाइल दोस्तों लंबी दूरी पर दुश्मनों के फोर्स मल्टीप्लायर साइज के खतरों को इंगेज करेगी, यानी कि अगर दुश्मन कई सारे हथियारों से हमला करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें ये टारगेट कर सकती है। और ये मिसाइल अपनी बढ़ी हुई रेंज और स्पीड के साथ ट्रेड ऑफ के साथ आएगी, जैसे कि इसका जो वजन है वो बढ़ा हुआ होगा, जिसमें कि ये जो दूसरा वेरिएंट है वो केवल Sukhoi-30 MKI जैसे या फिर भविष्य के ऐसे फाइटर जेट्स जिनके मजबूत हार्ड पॉइंट्स होंगे उन पर ही इसे लगाया जा सकता है, ताकि इन प्लेटफॉर्म से इस सेकंड वेरिएंट वाली अस्त्र मार्क 3 का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, इस मिसाइल यानी कि अस्त्र मार्क 3 के दूसरे वेरिएंट को लगाने का मतलब ये है कि जो फाइटर जेट प्लेटफॉर्म है उसमें एडवांस रडार क्षमताओं को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अस्त्र मार्क 3 की क्षमताएं बहुत अधिक और आगे तक फैली हुई हैं, जिनका फायदा इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। दोस्तों अस्त्र मार्क 3 की क्षमताओं का अगर पूरा फायदा भारत को उठाना है तो इसके लिए जो हमारे लॉन्च प्लेटफॉर्म है उनके रडार की जबरदस्त रेंज होनी चाहिए, जिसके जरिए वो दुश्मनों के टारगेट्स को लंबी दूरी से डिटेक्ट, ट्रैक और इंगेज कर सकते हो। मतलब साफ है कि इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में एडवांस एवियोनिक्स से लैस फाइटर जेट्स होंगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे चलकर यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा फाइटर जेट इन मिसाइलों को ले जाएंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इन मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए एक ऐसा फाइटर जेट भी होना चाहिए जिसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो मजबूत हो। तो वो तो इंडियन एयरफोर्स अपने हिसाब से देख लेगी कि भाई Sukhoi-30 MKI से इसे लॉन्च किया जाना है या फिर कोई और अन्य फाइटर जेट जो होगा जिसे तैयार किया जा रहा है, या फिर जो ऑलरेडी फ्लीट में जो कि जिसका मजबूत एयर फ्रेम है और मजबूत हार्ड पॉइंट है वो ये लॉन्च कर सकता है। तो ये तो इंडियन एयरफोर्स की रणनीति पर विचार करता है। लेकिन इतना तय हो गया है कि भारत अब अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को 2 वेरिएंट में तैयार कर रहा है जिनकी मारक क्षमता अलग अलग मिशंस के हिसाब से होगी, और ये भारत के शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण एसेट होने वाला है। और इन्हीं मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के अन्य फाइटर जेट्स में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि फाइटर जेट्स किस कैटेगरी की मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अस्त्र मार्क 3 का प्रोडक्शन भारत के लिए निश्चित तौर पर गेम चेंजर होने वाला है। फिर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।